नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तावनिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि कोरोना की थर्ड वेव इंडिया में आ चुकी है। लेकिन कोरोना का सुपर स्प्रेडर विनाशकारी कुंभ मेला वो तो अभी तक आया ही नहीं। फिर ये केसेस किसने बढ़ाए? क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल्स के हिसाब से जो केसेस बढ़ने की वजह थी, जो सेकेंड वेव आने की वजह थी, वो हम सबकी लापरवाही नहीं थी, वो सिर्फ कुंभ मेला था। तो फिर ये थर्ड वेव कहाँ से आ गई? ध्रुव राठी और रवीश कुमार जी, प्लीज ऐसा कोई डिकोड लाइए जिससे हम थर्ड वेव को कोई हिंदू फेस्टिवल से कनेक्ट कर पाए। हमें भी सबके बीच में इंटेलेक्चुअल दिखना है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और दोस्तों, कॉमन सी बात है कि मास गैदरिंग कोरोना को बढ़ावा देता है। तो बड़ी गैदरिंग लास्ट हुई कब थी? रक्षाबंधन नहीं रही, दिवाली वो तो कब की चली भी गई, होली वो तो आई भी नहीं, क्रिसमस हाँ दोस्तों, क्रिसमस पर गैदरिंग हुई थी। हो सकता है क्रिसमस पर गैदरिंग हुई थी। तो संघवाद से और मनुवाद से कुंभ मेला सेकंड वेव लाया था और क्रिसमस थर्ड वेव लाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जिस कुंभ मेले को भयंकर सुपर स्प्रेडर कहा गया था, वैसे ही क्या इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहा जाएगा? अगर ऐसी बात है तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रही? कोई लेफ्ट की मीडिया इस पर बात भी क्यों नहीं कर रही? लेकिन आज हम जरूर बात करेंगे वही प्रॉपर डाटा के साथ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनिया। शुरू करते हैं आज की ये बात। क्या कुंभ मेले में इन लोगों की मौजूदगी से कोरोना नहीं फैला? From the Mahakumbh in Haridwar, clearly undeterred by the exponential rise in COVID-19 infections and deaths across the country. The last 5 days confirming fears that one of the world's largest religious gatherings may contribute further to the rapid rise in infections. दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना की थर्ड वेव की चपेट में देश आने लगा है और उसमें से भी 75% से ज्यादा केसेस मेट्रो सिटीज से आ रहे हैं। लेकिन ये केसेस आने क्यों शुरू हुए, वो भी एकदम अचानक से? पिछले एक हफ्ते में भी हमने कोरोना केसेस में ड्रास्टिक चेंज देखा है, ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखा है। तो क्या इसके पीछे की वजह क्रिसमस के दौरान चर्च में हुई गैदरिंग्स थी, या फिर फैमिली गैदरिंग्स थी, या फिर न्यू ईयर पे हुई गैदरिंग्स थी? क्या ये सेलिब्रेशन कोरोना की थर्ड वेव लेकर आया है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले साल कुंभ मेला था जिसमें काफी गैदरिंग हुई थी और सब जगह मीडिया कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर दिखा रहा था। हालांकि उस समय कोरोना के काफी केसेस शुरू हो चुके थे। कुंभ मेले की परमिशन को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन कुंभ मेला भी हुआ और लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर आए। तो मास गैदरिंग वहां नो डाउट हुई थी, कोविड केसेस भी आए थे, लेकिन कोरोना को फैलाने के पीछे की मेन वजह कुंभ मेला नहीं था। क्योंकि अगर हम ग्राफ की तरफ देखें तो ऑलरेडी सेकंड वेव शुरू हो चुकी थी। लोगों के द्वारा मास्क ना लगाना, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करना, ये एक मुख्य वजह थी सेकंड वेव आने की, और यही वजह है फिर से थर्ड वेव आने की। लेकिन जैसे कुंभ मेले को कोरोना का सुपर स्प्रेडर माना गया था, वैसे अज्यूम करते हैं इस बार क्रिसमस को सुपर स्प्रेडर मानकर, और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली। एक बार डाटा के साथ कंपेयर करते हैं 2021 के कुंभ मेले को और 2021 के क्रिसमस को भी कोरोना की नजर से। और हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि कुंभ मेले के पहले से ही केसेस ऑलरेडी बढ़ चुके थे। तो हम लोग देखेंगे कि केसेस किस फेस्टिवल के बाद कितने टाइम्स बढ़ गए, यानी कितने गुना बढ़ गए। अगर बात करें कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरू हो गया था। तो अगर हम डाटा देखें 29 मार्च का, तो केसेस थे 56,211 कोविड केसेस। यानी कुंभ शुरू होने से पहले हम ग्राफ में देख सकते हैं कि सेकंड वेव ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। 1 अप्रैल से कुंभ शुरू हुआ और जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ने लगे, 17 अप्रैल तक कुंभ मेले को रोक दिया गया। तो अगर हम 17 तारीख के 10 दिन का बफर टाइम लेकर चले, इस दिन के 10 दिन बाद तक लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स करवाई कोरोना की। तो उसके बाद 28 अप्रैल को देश में कोरोना के केसेस हमें देखने को मिलते हैं 3,79,308 कोविड केसेस। तो अगर दोनों टाइम पीरियड के डाटा को कैलकुलेट करके देखें तो आफ्टर कुंभ मेला इंडिया में केसेस ऑलमोस्ट 6.7 टाइम्स बढ़े हैं, यानी 6.7 गुना केसेस कुंभ मेले के बाद हमें देखने को मिले हैं। फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा कि इन केसेस के पीछे सिर्फ कुंभ मेले का योगदान नहीं है, लेकिन सभी मीडिया हाउसेज कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बता रही थी। तो दोनों फेस्टिवल्स में कंपेरिजन करना बनता है। तो उसके बाद हम देखें अगर क्रिसमस की तरफ, तो जैसा कि हम जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, जिसकी तैयारी हम जानते हैं 2-4 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो अगर डाटा उठाए 20 दिसंबर का, तो उस समय भारत में केसेस आ रहे थे 5,326 डेली। उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ। हालांकि काफी जगह न्यू ईयर पर कर्फ्यू लगाया हुआ था, सेलिब्रेशन को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ था, लेकिन सीक्रेटली लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया ही किया था। तो अगर इस सब के बाद न्यू ईयर क्रिसमस के कुछ टाइम बाद लोगों ने अगर अपनी कोविड रिपोर्ट कराई है, तो आइए केसेस देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को भारत में हमें कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं 1,17,100 कोविड केसेस। एक दिन में आया ये नंबर बड़ा
बड़ा है। और फिर से जब हम इन दोनों डेट के डाटा को कंपेयर करते हैं तो क्रिसमस न्यू ईयर के बाद कोविड केसेस में 22 टाइम्स, ऑलमोस्ट 22 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, यानी लगभग 22 गुना ज्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद से। तो जहां कुंभ मेले के बाद हमें 6.7 गुना कोरोना के डेली केसेस बढ़ते दिखे थे, वहीं इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद हमें 22 गुना डेली कोविड केसेस देखने को मिले हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन हम यहाँ ये दलील दे सकते हैं कि यार ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलता है तो केसेस तो बढ़ेंगे ही। बात सही है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये थर्ड वेव आई है, इसके कोई प्रूफ हमारे पास अभी तक है नहीं, क्योंकि भारत के डाटा के अनुसार ओमिक्रॉन के अभी तक देश में लगभग 3000 केसेस ही आए हैं। क्योंकि हर एक कोविड टेस्ट का ये टेस्ट नहीं करवाया जाता कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं, तो हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते सारे केसेस ओमिक्रॉन के हैं। तो ओमिक्रॉन वाली दलील कितनी सही है कितनी गलत हम देख सकते हैं। और चलो मान भी लेते हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस है, लेकिन 22 गुना केसेस बढ़ना वो भी तब जब काफी लोगों के वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है, बात काफी हैरान करती है। और जहां कुंभ को इग्नोर किया जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी सेकंड वेव शुरू हो चुकी थी, वो केसेस को बूस्ट ही करता, वहीं यहाँ तो थर्ड वेव शुरू भी नहीं हुई थी। उल्टा न्यू ईयर के बाद से ही हमने केसेस में बढ़ोतरी देखी है। थर्ड वेव आई भी न्यू ईयर के बाद से ही है। और कुंभ मेले में आने के लिए भी RT-PCR रिपोर्ट जरूरी थी, लेकिन अभी क्रिसमस न्यू ईयर गैदरिंग में ऐसी कोई जरूरत, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। और आप वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, क्रिसमस से पहले और क्रिसमस के बाद डेली केसेस में भयंकर बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि क्रिसमस जैसे फेस्टिवल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इतनी भयंकर गैदरिंग के बाद केसेस बढ़ने ही थे। तो क्या क्रिसमस थर्ड वेव लाया है? क्या जैसे कुंभ सुपर स्प्रेडर था वैसे क्या सेम टू सेम क्रिसमस भी एक सुपर स्प्रेडर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल सुपर स्प्रेडर नहीं होता। हमारी ही लापरवाही की वजह से कोरोना की नई नई वेव्स आती है। बिना मास्क सब जगह घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, ये सब बातें कोरोना के केसेस बढ़ाती है। पिछली बार ये जो लॉकडाउन हटा था तो मनाली की पिक सामने आई थी, काफी वायरल हुई थी वहां की फोटोज कि लोग सड़क पर खड़े थे क्योंकि उनको होटल्स में रूम नहीं मिल रहे थे। यानी इतनी भीड़ लॉकडाउन के हटते ही मनाली की तरफ गई थी कि लोगों के पास रहने की जगह तक नहीं थी। और ये वही लोग हैं जो 2 दिन पहले कोरोना के लिए सोशल मीडिया पर रोए जा रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद इनको मनाली में घूमना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो कोरोना के केसेस बढ़ना, इसमें गलती हमारी लापरवाही की है। मास्क पहनकर और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता तो शायद केसेस इतने नहीं बढ़ते। क्रिसमस थोड़ी कोविड वेव लाता है, हमारी लापरवाही लाती है। और ऐसा ही कुंभ मेले में भी देखने को मिला था, कोई भी मास्क नहीं लगा रखा था। और अगर हम जानते हैं कि कुछ भी हो जाए लोग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ही नहीं, चाहे वो कुंभ मेले के दौरान हो या फिर क्रिसमस के दौरान हो, तो फिर इन फेस्टिवल्स को उस साल लार्ज गैदरिंग में करवाने की इजाजत मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लार्ज गैदरिंग से केसेस तो बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि नो डाउट, चाहे कुंभ मेला हो या फिर क्रिसमस की बात या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात हो, केसेस बढ़े हैं और लार्ज गैदरिंग इसमें अलाउ नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ ये फेस्टिवल्स कोरोना केसेस नहीं लाते, हमारी लापरवाही लाती है। मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल को टारगेट कर उसे उठाकर ब्लेम नहीं करना चाहिए। उस पर यह ब्लेम नहीं डालना चाहिए कि कोरोना तो वापस यही लाया है। और फेस्टिवल्स के आगे डेडलीस्ट वर्ड यूज करना ही नहीं चाहिए। और अगर फिर भी ये ढीठ है तो सिर्फ एक रिलीजन के फेस्टिवल्स को टारगेट ना करें। इस बार भी फिर से आपका सुपर स्प्रेडर आपके सामने है, लेकिन क्या इस बार आप इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे? धंधा बंद करवाएगा क्या क्रिसमस को सुपर स्प्रेडर आप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता। खैर दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ कि होली अभी दूर है। अगर होली 10-15 दिन बाद आती तो ये कंफर्म था कि थर्ड वेव लाने की वजह उसका सारा ब्लेम होली पर ही लगाया जाता। और भगवान का भला है कोई हिंदू फेस्टिवल अभी आ नहीं रहा, वरना उसे सुपर स्प्रेडर कह दिया जाता।